दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कलयुगी बेटे की एक बहुत ही दर्द भरी कहानी। कैसे आजकल के बेटे अपने माँ बाप की दुर्गति कर देते हैं। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंत तक बने रहें कहानी का सार समझने के लिए। कलयुग के बेटे की एक कहानी। दोस्तों, कहानी का आखिरी तक आप जरूर पढ़ें, आपको पूरी कहानी का मतलब समझ आ जाएगा। और कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट्स में बताना है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक कस्बे में एक दंपत्ति रहा करती थी। उनकी जिंदगी काफी आराम से गुजर रही थी। दोनों को एक ही बात की चिंता थी कि उनको अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, लोगों के कहने पर तरह तरह के उपचार भी किए, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। दोनों अपने आप को कोसते रहते थे। बहुत मेहनत करने के बाद तथा कई तरह के उपाय करने के बाद उनको घर में एक बेटे का जन्म हुआ। दोनों खुशियों से फूले नहीं समा रहे थे। जिंदगी की सारी खुशियां जैसे उन्हें आज मिल गई थी। बरसों का प्यार स्नेह लुटाने लगे। उनकी आखिरी उम्मीद अब जाकर पूरी हुई थी। दोनों को बुढ़ापे का एक सहारा मिल गया था। बच्चा बड़ा हुआ, समय बीतता गया और उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी होने वाली थी। बाप ने बेटे के जीवन में सारी खुशियां भर दी। उसका सपना था कि उसका बेटा हमेशा उसके प्यार का कर्ज चुकाएगा, समाज में उसका और अपना नाम भी रोशन करेगा। बुढ़ापे में उन्हें किसी भी बात का कोई दुख नहीं देगा। बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई और एक कंपनी में अच्छी नौकरी भी लग गई और पिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी बड़ी ही धूमधाम से शादी भी कर दी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद सास बहू में आए दिन झगड़े होने लगे। दोनों के बीच काफी दूरियां होने लगी, जिसका प्रभाव सीधा उसके माँ बाप पर पड़ता था। शादी होने के बाद बेटा भी अपनी पत्नी की तरफ हो गया। दोनों की एक ही चाल थी। माँ को बहुत टेंशन होने लगी, काफी कमजोर भी हो गई। टेंशन के चलते उसे कई सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा था और एक दिन किसी भयंकर बीमारी के कारण वह उन सभी को छोड़कर चल बसी। पत्नी की रास्ते से एक कांटा जो चूक चुका था, यानी हट चुका था। अब एक और बचा हुआ था, वो था उसका ससुर, जिसे भी बहू अपने रास्ते से मिटाना चाहती थी। रोज अपने पति से अपने ससुर की शिकायत करने लगी और किसी तरह उसे भी दूर करना चाहती थी। एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी अपनी आंखों पर पट्टी बांधो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें ले जाकर किसी नदी के पास जाकर उन्हें नाव में बिठाकर बहुत दूर छोड़ दिया। पिता ने पट्टी खोली तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है और किसी भी वहां उसके बेटे के बारे में सोच रहा था कि न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। वह उस नाव से उस नदी में इतनी दूर चला गया कि कभी भी लौटकर घर नहीं आया। इधर पत्नी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया था। उसे पूरी तरह आजादी मिल गई थी। माँ बाप अपने बेटे का जीवन सफल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अपना कर्ज पूरी तरह निभाते हैं। हर वक्त अपने संतान के बारे में ही सोचते रहते हैं और सनातन का जीवन खुशियों से भरने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन वही बेटा समय आने पर अपना फर्ज भूल जाते हैं और अपनी पत्नी के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं। माँ बाप का ख्याल रखने की बजाय उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जिनके होने के कारण हम आज इस दुनिया में मौजूद हैं, उनका तिरस्कार तो कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और वो कोई और नहीं, हमारे माँ और बाप हैं, जिनकी वजह से हम इस हाल में हैं। चाहे हम दुनिया की सारी धन दौलत क्यों ना कमा लें, अगर माँ बाप दुखी हैं तो किसी गरीब से कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी से सहमत हैं
तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कही हुई बात पर कृपया ज़रूर गौर करना। आपको बहुत अच्छा